हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, कैरेक्टर सीरीज पार्ट 15 में हमने डिस्कस किया था एडवांस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कुछ अच्छे से एग्जांपल हमने सॉल्व किए थे उसमें, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट। यहाँ से ना क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं नेट में और गेट में। हाँ, जो जैम वाले स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, आप सिर्फ रेफर्मर्स के रिएक्शन देख सकते हैं, कपलिंग रिएक्शन आप नहीं देखेंगे, आपके सिलेबस में नहीं होगा। नेट और गेट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो यहाँ पर ना आपके माइंड में आया होगा कि अरे फिर से ये स्क्रीन वाली वीडियो, बोर्ड पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। सो आई अंडरस्टैंड एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मुझे भी ना बोर्ड पे पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है। बट अभी ना थोड़ा सा जो मेरा स्केड्यूल है थोड़ा सा हेक्टिक जा रहा है, तो टाइम ना एक्चुअली नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करने से थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। तो सिर्फ मैं इसलिए इस पर रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी 5000 व्यूज़ पहले वाले वीडियो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो तो मुझे अपलोड करनी ही थी, इसलिए मैं यहाँ पे स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट वीडियो जो है वो बोर्ड पे ही अपलोड करूँ। तो सिर्फ थोड़ा सा टाइम का इशू है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड करके पढ़ा रही हूँ। बट एनीवे स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो ये वाली जो रिएक्शन है ना, इसको स्पेसिफिकली जैम के सिलेबस में लिखा गया है, तो आप भी देख सकते हैं जैम वाले एस्पिरेंट्स। कपलिंग रिएक्शन पे छोड़ दे, मैं बता दूंगी, यहाँ पे आपको आगे नहीं देखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ना किस तरह से काम होता है, यहाँ पे बेसिक रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है। तो सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ये ना CSIR नेट में, गेट में बहुत बार यूज़ करते हैं इसको। देखें ना, कई बार क्या होता है, जब हमें ऑर्गेनिक से फोबिया होता है तो हमें सिर्फ ये दिखता है कि पता नहीं ये क्या मेंशन कर रखा है, पता नहीं क्या है। ध्यान से देखो क्या है, ये बेंजीन है। फिनाइल मतलब क्या, ये एंड देन H लगा रखा है। सिर्फ H को ऐसे अलग से दिखा देते हैं, इसकी वजह से कुछ ऐसा दिखता है ये, ठीक है। तो इसको देखे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा यहाँ पर, एक चीज़ तो ये मेटल होता है हमारे पास जिंक, ठीक है, मेटल होता है जिंक। फिर हमें चाहिए होता है, ये हमारे पास एस्टर है, अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है यहाँ पर। तो हमें ना वैसे इसको हम बोलते हैं, हमारा सबस्ट्रेट क्या होता है, अल्फा हेलो एस्टर, ठीक है। अल्फा पोजीशन पे कोई भी हैलोजन होता है, आपको जनरली ब्रोमीन ही देखने को मिलता है, आयोडीन मिल जाता है कभी कभी, तो जनरली हमें ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें अल्फा हेलो एस्टर चाहिए होता है। इसके बाद इसका हम अटैक करवा देंगे। तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर, अगर इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं। एस्टर है अपने पास, मैं उसको इस तरह से दिखाऊँ प्रॉपर लिख के, ऐसे। तो ये अपना एस्टर वाला ग्रुप आ गया, यहाँ पर अपना ये मिथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पर है Br, ठीक है। एक H है जो दिखाया नहीं गया है, बट H तो होगा ही, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, इस तरह से हमने दिखाया। ओके, अब जो जिंक है, जिंक हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है इसके पास, है ना। जिंक क्या होता है, 4s2 3d10 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। किस तरह से होती है रिएक्शन, ध्यान से देखना। यहाँ पर ये इसके पाई स्टार में डालेगा इलेक्ट्रॉन जिंक, और आपको पता होगा कि जिस भी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डलते हैं उसका बॉन्डिंग ब्रेक करता है ना। तो इसने हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है, इसका जो अपने पास पाई स्टार ऑर्बिटल है उसमें डाल दिए अपने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करा, और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से Br माइनस बाहर। स्टेप क्लियर हुआ, एक ही स्टेप में सब कुछ हो रहा है, बट दिखाएंगे उसको हम इस तरह से, सही है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड आ गया है ऐसे, है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन इस तरह से, और यहाँ पर लगा हुआ है OMe। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करे हैं, तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस, है ना। आइडियली इसके ऊपर प्लस आएगा, और यहाँ से हमारे पास Br माइनस निकला है, तो मैंने जाके उसको ऐसे दिखा दिया। तो चाहे तो आप ऐसे प्लस माइनस की फॉर्म में दिखाओ, एक ही बात है, या फिर इसी चीज़ को, सेम चीज़ को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। आपको बुक्स में OZN-Br लिखा हुआ मिलता है, तो वो ऐसे होता है। समझ गए ना मैकेनिज्म किस तरह से हुआ है। ओके, इसके बाद इसी चीज़ को कॉन्जुगेशन में हम किस तरह से दिखा सकते हैं, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, फिर ऐसे। OMe अपने पास है, हमने वापस से डबल बॉन्ड O दिखा के एस्टर दिखाया, यहाँ पर Me लगा हुआ है, और यहाँ पर हमने लगा दिया ZnBr, सही है। ओके, अब एक चीज़ देखना, यहाँ पर ना है तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही, ये कार्बन हो गई, ये मेटल हो गया, है ना। कार्बन का और मेटल का बॉन्ड क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे हमारे पास कार्बन का लिथियम के साथ था जब हम पढ़े थे एल्काइल लिथियम, या फिर कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ था, कार्बन का मैग्नीशियम के साथ था जब हमने पढ़ा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो वैसे यहाँ पर भी है कार्बन का जिंक के साथ।
तो एक चीज़ देखो, मैंने आपको ये बताया था लास्ट वाली क्लास में कि हमारे पास जो कार्बन होती है, कार्बन बाकी जितने भी हमारे पास मेटल होते हैं पीरियोडिक टेबल में उनसे ऑलमोस्ट सबसे ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है ना। तो एक चीज़ तो फिक्स है यहाँ पर कि जो कार्बन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो अपना जिंक है वो कंपैरेटिवली कार्बन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो जिंक और कार्बन है इनमें से अगर हम वैल्यूज कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली, तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, लेकिन जो डिफरेंस है, जो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे इसको अगर हम कंपेयर करें कार्बन मैग्नीशियम वाले बॉन्ड से या फिर कार्बन लिथियम वाले बॉन्ड से, तो इन दोनों के कंपैरिजन में कार्बन जिंक का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा पोलर नहीं होता। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतने ज़्यादा चार्जेस यहाँ पे होंगे, उतना ही ये बॉन्ड पोलर होगा, है ना। जैसे सपोज करो अगर हमारे पास जो कार्बन यहाँ पर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, क्या करेगा ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखेगा होल्ड करके, तो हम इस तरह से दिखा देते हैं इसको, है ना। दैट मीन्स ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ जिंक का और कार्बन का, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो ये बॉन्ड जो है इन दोनों के कंपैरिजन में क्या होता है, लेस पोलर होता है, लेस पोलर होता है। सही है, ओके। अब ये लेस पोलर होने से होगा क्या, एक चीज़ याद करो, जब मैंने आपको ये दोनों पढ़ाए थे लास्ट टू लास्ट क्लासेस में जो हम पढ़ रहे थे काफ़ी टाइम से, क्या बोला था मैंने कि हमारे पास चाहे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो या फिर अपना एल्काइल लिथियम हो या ब्यूटाइल लिथियम हो, क्या करते हैं वो, उनका एक फंक्शन होता है कि वो एज अ बेस भी काम करते हैं और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम करते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है हमारे पास, क्योंकि ये बॉन्ड लेस पोलर है तो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, तो ना ही तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल होते हैं, कार्बन जिंक की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, यानी कि ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ना ही तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे बेस होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। सही है, एक चीज़ तो हमने ये देखी जो इन दोनों से अलग होती है, इतना क्लियर है, ओके। तो एक चीज़ और है, इससे प्लस पॉइंट क्या होगा, जैसे देखो अगर मैं बात करती यहाँ पे COH ग्रुप की और यहाँ पर अगर हम ऐड करवा देते ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर एल्काइल लिथियम, तो पहले क्या करता है वो, सबसे पहले वो बेस के जैसे एक्ट करते दोनों ही रिएजेंट और यहाँ से हमारे पास H+ निकाल लेते, है ना। पहले एसिड बेस रिएक्शन होनी थी, इस तरह से होता, इसके बाद वो अटैक करते, यानी कि जितना रिएजेंट हमें चाहिए होगा उससे हमें एक्स्ट्रा इक्विवेलेंट डालना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो हमारे पास एसिड बेस का काम करके डिस्ट्रॉय हो रहा है रिएजेंट, है ना। इस वाले केस में क्या होगा, ये हमारे पास यहाँ पे अगर हमारे पास एसिडिक ग्रुप भी है तो भी आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये आराम से सही से काम करेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एसिडिक प्रोटोन अगर है तो आपको उसको प्रोटेक्ट करने की नीड नहीं है रिएक्शन से पहले, या फिर उसके बारे में कुछ सोचने की नीड नहीं है। चलो, ये तो काफ़ी तारीफें होगी इस रिएजेंट की। अब देखते हैं ये रिएक्शन करेगा कैसे, हमने इस तरह से दिखाया इसको, ओके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है PHCHO, तो मैंने इस चीज़ को इस तरह से दिखा दिया, है ना। अब देखो ये बॉन्ड है तो लेस पोलर, लेकिन है ना फिर भी ऐसे दिखाया हमने। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखो इसको हमने ऐसे दिखाया तो ये तो अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इसके साथ ही ऑक्सीजन का और जिंक का क्या होगा, इंटरेक्शन तो होनी है। तो आप ऐसे दिखा सकते हो इसको, ऐसे एक ही स्टेप में, कि ऑक्सीजन का बॉन्ड बनना है जिंक के साथ और यहाँ पर हमारा जो कार्बन है इसका बॉन्ड बनना है इस वाली कार्बन के साथ। तो इसको मैं कहाँ दिखाऊं, यहाँ दिखा देती हूँ। इसको हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास PH था, ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया ZnBr के साथ, है ना। इस वाली कार्बन के पास एक H था, हमने यहाँ लगा दिया, और एक बॉन्ड बना है इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ, तो हमने दिखाया यहाँ पर इसके पास एक मिथाइल लगा हुआ है, और फिर क्या है एक COOMe, यहाँ पे एक H भी तो है ना, तो हम H भी दिखा देते हैं, इसको CH लिख देते हैं इस तरह से करके, ये बना। अब क्या करवाएंगे, वर्कअप करवाएंगे नेक्स्ट टाइम पे। वर्कअप करवाने के बाद इसको हटाएंगे यहाँ से और ऐसे, तो ये हो जाएगा इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हमने एक एक स्टेप एकदम डिटेल में देख लिया है। तो अब जो आगे एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं उसमें ये सिमिलर मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है, तो मैं बार बार ना सारे स्टेप नहीं करके दिखाऊंगी, हम डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखने पे अपना फोकस करेंगे। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब आता है यहाँ पर, देखो कैसे करवाएं। हमें सबसे पहले पता है
देखो एक चीज़ देखो, हमने जो पहले रिएक्शन करी है उसमें भी हमने ये किया था कि ऑक्सीजन के बाद ना यहाँ से हमने ऐसे बनाया था ZnBr, डबल बॉन्ड दिखाया था, इसके बाद वापस ले आए थे इसको यहाँ पर कार्बन के पास। तो ओवरऑल कैसे दिख रहा था वो, ये चीज़ देखना, हमारे पास इनिशियली ये था Br, है ना, इनिशियली कुछ ऐसा सा था, फिर हमने ये बनाया और लास्ट में क्या किया, हमने डबल बॉन्ड वापस लेकर आए और यहाँ दिखाया ZnBr। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो क्या डिफरेंस है यहाँ पर, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि ये वाली कार्बन अपने प्लेस पे है, ये वाली कार्बन वहीं पर है ना, सेम कार्बन है ये, Br यहाँ पर है, Br यहाँ पर है। क्या डिफरेंस आया है, सिर्फ इस Br और इस कार्बन के बीच में एक जिंक आ गया है ना। तो हम बाकी सारे स्टेप्स अवॉइड करके कि पहले यहाँ से अटैक करवा के मैकेनिज्म दिखाएं, उसके बाद वापस इसको लेकर आएं, वो सारे स्टेप्स अवॉइड करके हम ये मान सकते हैं कि सिंपल सी रिएक्शन ऐसी है कि जो जिंक है ना वो कार्बन और Br के बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो रहा है। इजी है, आपको पूरा मैकेनिज्म एग्जाम में लिख के देखने की नीड नहीं है। अगर आप MCQ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। तो जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ आपको इन दोनों के बीच में, कार्बन और Br के बीच में इंसर्ट करवा देना है जिंक को। अब ये कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकती है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकती है, ठीक है, और sp हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकती है। इतना सही है, ओके। चलो आगे से फिर ऐसे ही करेंगे। हमें समझ आ रहा है कि सारे स्टेप करने के बाद ना लास्ट में वो होना वही है, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में आगे लगना है जिंक ने, तो हम डायरेक्टली वही लगाएंगे। सही है, तो यहाँ पर क्या हमारे पास ये कार्बन हो गया, ये मेरे पास Br हो गया, हमें इस बॉन्ड के बीच में बेसिकली जिंक को इंसर्ट करवाना है। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे दिखाऊंगी, यहाँ पर ये अपना है COOET और यहाँ पर आके लग गया CH2 था ही पहले से, इसके साथ आगे लगा है जिंक और Br, ये देखो ये वाली कार्बन यहाँ पे, Br यहाँ पे, कार्बन यहाँ, Br है, इसके बीच में आगे लग गया जिंक। इतना सही है, ये तो हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, pH CHO, कुछ नया नहीं है, वैसे ही करवाना है। ऐसे कराया हमने, या फिर ऐसे दिखा दो, इसको यहाँ ले आओ, यानी कि जो ये वाली कार्बन है इसने अटैक करना है ना यहाँ पर, ऐसे ध्यान रखो, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ऐसे बस फिर करवाएंगे रिएक्शन। हमने यहाँ दिखाया ये एस्टर ग्रुप, फिर यहाँ पे अपनी कार्बन है ये वाली, ये अटैच हो गई आके कार्बन से, इसके ऊपर लगा हुआ एक O-, एक H, एक PH, है ना, इस तरह से है। और फिर हम दिखा सकते हैं क्या लगा सकते आगे, ZnBr, ऐसे दिखाया था हमने, इस तरह से हो गया ना ये। नेक्स्ट टाइम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास जो कार्बन और जिंक का बॉन्ड था, ध्यान से देखना ड्राइविंग फोर्स, कार्बन और जिंक का बॉन्ड था, यहाँ पर हम बोलते हैं कार्बन जो है वो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जिंक जो है वो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बॉन्ड पोलर है। हालांकि एल्काइल लिथियम और ग्रीनार्ड रिएजेंट जितना पोलर नहीं है, बट पोलर तो है ना, तो रिएक्शन तो हो सकती है, ओके। तो यहाँ पर रिएक्शन इसलिए हो रही थी क्योंकि बॉन्ड पोलर है। अब देखो, अब जो ये बॉन्ड है ये है ऑक्सीजन का और जिंक का। जिंक तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव अभी भी है, लेकिन जो ऑक्सीजन इस बार यहाँ पर आई है ये तो कार्बन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दैट मीन्स कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं ये, है ना। तो क्या होगा इस बार, ये वाला बॉन्ड तो इससे भी ज़्यादा पोलर है, यानी कि इससे भी जल्दी ब्रेक होगा। बस वही है हमारे पास ड्राइविंग फोर्स इस रिएक्शन का। अब क्या होगा यहाँ पर, एक तो देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पर है ना, बॉन्ड वहाँ पर पोलर है तो अटैक होगा। इसको मैंने ऐसे दिखाया, इसको ऐसे दिखा दिया, ठीक बात है। नेक्स्ट स्टेप में OET लगा हुआ है, इसको निकालेंगे बाहर, इसको लेंगे वापस, इसको मैं प्रॉपरली बाहर निकाल दिया, इसको वापस लेकर आ गए। तो क्या बना यहाँ पर देखो, ये तो वापस से कार्बोनिल बन गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा सब्स्टिट्यूशन। इस तरह से इससे आके अटैच हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे लगी हुई ये वाली कार्बन, ये वाली कार्बन अटैच है CH2 से, CH2 से ऐसे, इसके पास एक H लगा हुआ है, एक PH लगा हुआ है, बस हो गया काम इस तरह से। इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारा बन गया है फाइनल प्रोडक्ट। इसको थोड़ा ढंग से दिखा दो, सुंदर सा, कैसे दिखा सकते हैं, सिर्फ लिखने का मेथड ही चेंज हो रखा है, इसको इस तरह से लिखा हुआ है प्रॉपरली, ऐसे करके। बात तो वही है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे फिनाइल है ना, सेम थिंग, ऐसे दिखा सकते हैं। क्लियर हो गया, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आओ,
देखो देख के ना डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में यही होता है, यही सब पूछते हैं, बट हमें लगता है पता नहीं क्या पूछ लिया, हमें तो नहीं आता होगा। एक चीज़ देखो, ये अपने पास क्या है, ZnCl2 एंड देन लिथियम नेप्थेलिनाइड। तो हमारे पास जब आपको दिखे ना इसके साथ ZnCl2 के साथ जिंक क्लोराइड के साथ लिथियम नेप्थेलिनाइड, इसका मीनिंग क्या होता है, ये दोनों मिला के ना यहाँ से क्या होता है, ZnCl2 का रिडक्शन करवाते हैं हमारे पास लिथियम नेप्थेलिनाइड के प्रेजेंस में। अब क्या होता है, यहाँ से हमें मिलता है, इस कॉम्बिनेशन से हमें मिलता है हाईली एक्टिवेटेड जिंक, हाईली एक्टिवेटेड जिंक, हाईली एक्टिवेटेड जिंक। ओके, इस बार यहाँ पर क्या है, जो ये कार्बन है ये है इस बार sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो मेन पॉइंट ये है कि जब आपको बहुत ज़्यादा रिएक्टिव जिंक चाहिए होता है, हाईली एक्टिवेटेड चाहिए होता है, तो तब हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं कॉम्बिनेशन। अदरवाइज अगर यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिंक भी लिखा हुआ है तो भी आपने रिएक्शन करवानी है वहाँ पे, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी जो बेंजाइलिक अपने पास ये वाली कार्बन है, इसके पास भी हम ये बोल सकते हैं, नॉट बेंजाइलिक, अराइलिक जो कार्बन है, बेंजाइलिक का तो मीनिंग ये हो गया ना कि बेंजाइल के ऊपर ये है बेंजाइलिक कार्बन, इसको हम बोलेंगे अराइलिक कार्बन। यहाँ पर भी इंसर्ट हो सकता है जिंक। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में वही होगा, यहाँ से क्या मिलेगा, एक्टिवेटेड, हाईली एक्टिवेटेड जिंक, जो यहाँ पर इंसर्ट होकर हम दिखा सकते हैं इंसर्ट करके। तो हमने इसको CN को वैसे का वैसे रखा और यहाँ पर अपने लगाया जिंक और ये Br इंसर्ट करा दिया फर्स्ट स्टेप में, ये तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप के ऊपर। सेकेंड स्टेप में कॉपर के साथ CN ये है। अब देखो ये अपने पास मेटल है, ट्रांजिशन मेटल, ये भी ट्रांजिशन मेटल है, तो यहाँ पर होगा इस स्टेप में ट्रांसमेटलेशन, यहाँ पर होगा ट्रांसमेटलेशन। अगर आपने ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ी है, वहाँ पर पढ़े होंगे ना कपलिंग रिएक्शंस, तो ट्रांसमेटलेशन वहाँ पे एक स्टेप होता है ना। और अगर आपने नहीं पढ़ी, आप पढ़ना चाहते हो, मैंने चैनल पे ऑलरेडी कवर करा के रखा है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री काफ़ी सारा करवाया है। उसमें हमने ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, ट्रांसमेटलेशन, बीटा एलिमिनेशन, ये सब करवाया है, तो आप देख सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दूंगी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसमेटलेशन, यानी कि मेटल जो है एक्सचेंज होंगे। तो यहाँ से एक्सचेंज करवाने के बाद हमें मिल जाएगा Cu, दिखाते हैं इसको इस तरह से हैं, एंड देन ZnBr इस तरह से दिखाते हैं, और इसको बोल देते हैं मिक्स्ड कॉपर जिंक, मिक्स्ड कॉपर जिंक स्पीशीज, ये इस तरह से है ना। ओके, इसके बाद यहाँ तक क्या अपने पास ये आ गया, ये आ गया A। अब हमें B बनाना है। अब इसमें ऐड करवाया गया है PHCOCl। अभी ना देखो, ट्रांसमेटलेशन का जो इंपॉर्टेंस है वो आपको इस वाले एग्जाम्पल में नहीं दिखेगा, बट जो इससे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे ना, उसमें आपको समझ में आएगा कि कॉपर आने से होगा क्या। अभी तो सिंपल सी चीज़ है, कॉपर से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये कार्बन, तो दिखाएंगे तो इसको ऐसे ही, अटैक तो इसे नहीं करना है, हमने इसको ऐसे दिखाया, इसका अटैक यहाँ पर दिखा दिया, लिविंग ग्रुप है, नेक्स्ट स्टेप पे निकाल दिया इसको बाहर, इसको ले आए वापस, ठीक है। तो क्या मिला हमें, ये ओवरऑल सब्सटीट्यूशन हुआ है ना, यहाँ पर इस तरह से था, ये यहाँ पर आके लग गई ये वाली कार्बन जो बेंजीन रिंग ऐसे करके हमने बनाई यहाँ पर, और इसके नेक्स्ट पे लगा हुआ है CN। बस ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपका B हो गया। तो कॉपर की इंपॉर्टेंस यहाँ तो ऐसा कुछ मिली नहीं हमें, लेकिन नेक्स्ट में मिलेगी, देखना ये वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर बाकी सब कुछ तो सेम सा ही है, सिमिलर है। जिंक क्या करेगा, इस वाले कार्बन और इस वाले आयोडीन के बीच में इंसर्ट होगा, ऐसे हमने दिखाया, एंड देन ये कार्बन हो गया, इसके बीच में हमने जिंक को दिखाया, फिर ये इस तरह से कर दिया, है ना। आपको बुक में इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉपर डाल दिया वापस से, क्या करेगा, ये ट्रांसमेटलेशन होगा यहाँ पर, तो इसको हम इस तरह से दिखा देते हैं, ये ऐसे दिखाया हमने। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर ना, जैसे मैं आपको ना रिलेट करवाती हूँ थोड़ा सा, अगर हमारे पास, हम ये पढ़कर आए हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं इसे कंपेयर करवा रही हूँ, ये था, अगर मैं यहाँ पे डालती सपोज CH3MgBr, क्या करवाते,
आप इसका अटैक करवाते यहाँ पर, यानी कि हम 1-2 डायरेक्ट एडिशन करवाते और यहाँ पर ये O-, यहाँ पर आके लगता CH3। यही करवाना था हमें। मैग्नीशियम हार्ड मानते हैं हम, ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, डायरेक्टली 1-2 एडिशन करेगा। क्लियर है? इसी चीज़ में अगर मैं ये ना डाल के फर्स्ट स्टेप में तो सपोज ये डाल दूँ CH3MgBr एंड देन मैं मेंशन कर दूँ लेट्स से CuCN, ऐसे क्या होता है फिर हम ये बोलते हैं कॉपर आ गया, सॉफ्ट हो गया, और सॉफ्ट होने की वजह से क्या करेगा ये 1,4 एडिशन देगा। ये रिएक्शन हम करवा के आए हैं ऑलरेडी, 1,4 एडिशन देगा, यही करवाता है ना। दैट मीन्स इस बार अटैक यहाँ पर होने वाला है। तो सिमिलर जो अपने पास है, ये सिमिलर रिएक्शन यहाँ पर भी फॉलो होगी, सिमिलर स्टेप्स यहाँ पर भी फॉलो होंगे। अभी क्या हुआ है, इसके आने की वजह से हमारे पास ये क्या हो गया, मैंने आपको बहुत बार बोला है कार्बन जो होती है ना वो जिस भी मेटल के साथ अटैच्ड होती है उसका नेचर वैसा ही हो जाता है। जैसे अगर हमारे पास CH3 मैग्नीशियम ये है, तो यहाँ पर जो कार्बन है वो कनेक्टेड है मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम हार्ड होता है तो हम बोलेंगे हमारा कार्बन भी हार्ड बिहेव करेगा। ठीक है, कार्बन लिथियम है, लिथियम हार्ड होता है, कार्बन भी हार्ड बिहेव करेगी। यहाँ पर कॉपर आ गया, कॉपर सॉफ्ट होता है तो यहाँ पे कार्बन क्या होगी, सॉफ्ट होगी। दैट मीन्स ये कैसे रिएक्शन होगी, यहाँ पे 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन होगी। सही है, ओके चलते हैं। हमें करवानी है 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन, यानी कि इसको हमने ऐसे ब्रेक करवाया एंड देन ऐसे किया, और इस बार ये वाली कार्बन अटैक करेगी इस वाली कार्बन के ऊपर। सही है, इसके बाद इसका क्या काम था, तो इसका काम तो पहले ही हो गया, हमने बाद में देखा इसको। ऑक्सीजन यहाँ पर है, ऑक्सीजन सिलिकॉन का प्यार हमें पहले से पता है, ये तो डलने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने यहाँ पर डाल दिए। क्या बनेगा ये Me3 SI के साथ O का बॉन्ड बना ना, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे Cl। नेक्स्ट स्टेप में Cl- बाहर, इसका चार्ज न्यूट्रलाइज। इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख रही हूँ ऊपर। ऑक्सीजन का बॉन्ड बना है Si के साथ, इस पे आया है प्लस, यानी कि इसको और ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना रहा है ये ऐसे करके ये, और अपना फिर इसने अटैक करा इसके ऊपर यहाँ पर। सही है, तो इसका जो प्रोडक्ट है हम यहाँ लिख देते हैं H, इस तरह से है ये। देन 1 2 3 3 कार्बन है, 2 एंड 3। इसका बॉन्ड बना है इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ, इस वाली कार्बन के साथ, इसके ऊपर लगा हुआ एक PH। ओके, और फिर नेक्स्ट कार्बन है, फिर एक और कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड, देन O-, नोट O-, वो क्या लगा हुआ है SI Me3 ऐसे। इसके पास एक Me भी है। आई होप मैंने कोई कार्बन गायब नहीं करी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सब ठीक है। 1 2 3, हाँ ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में वर्कअप करवाएंगे, इसको लाएंगे यहाँ पे वापस, और ये ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे इधर माइनस लगा देना, वर्कअप के बाद प्लस हो जाएगा, और ये बन गया ये। तो ये आ गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, एक तो हमने सीखा यहाँ पे ये सिंपल इंसर्शन हो जाएगा इसका कार्बन आयोडीन के बीच में, कॉपर आएगा, कॉपर होने की वजह से यहाँ पे 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन हुई है, वरना 1,2 एडिशन हो जाती। सही है, ओके आगे चलेंगे। सिमिलर कॉन्सेप्ट फिर से यूज़ किया गया है कॉपर को। सबसे पहले जिंक है, यहाँ जाएगा है ना, लगा देती हूँ, एक सेकेंड यहाँ लगाना पड़ेगा। आयोडीन है, जिंक आ गया, ये वाली कार्बन इस तरह से है ये CO2 Bn एंड देन अपना NH BOC। ठीक है, BOC क्या है हमारे पास, NH2 का प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है। कहाँ पे पढ़ा था हमने, अमीनो एसिड पढ़ते टाइम। अगर आपने अमीनो एसिड भी नहीं पढ़ा है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में CuCN क्या करेगा, ये यहाँ पर ट्रांसमेटलेशन होगा ना, इसको हटाया मैंने, यहाँ लिखा CuCN ZnI। सही है, ओके। अब आओ यहाँ पर कैसे करेंगे, हमें पता है अभी कार्बन सॉफ्ट हो गई है ना, कार्बन सॉफ्ट है, दैट मीन्स 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन नहीं होगा। इसको यहाँ से निकालेंगे, इसको यहाँ पर लेकर आएंगे, और इसका अटैक यहाँ पर होगा। सही है, कैसे बनेगा फिर ये देखो, कैसे दिखाएं, एक सेकेंड। हम इस तरह से कर सकते हैं कि मैं यहाँ दिखाती हूँ, PH है, और फिर एक सेकेंड रुक जाओ, इसको लगाते हैं यहाँ पर, क्योंकि बॉन्ड इससे बनना है ना इसके साथ।
तो मैंने इसको वापस लिखा यहाँ पे CO2 BN NH BOC है ना। और इसके बाद एक नेक्स्ट कार्बन यहाँ पर है, ये वाली कार्बन इस पर मैंने लगाया ना डॉट, तो ये वाली कार्बन है, ये बनाएगी बॉन्ड इस वाली कार्बन के साथ, और इस वाली कार्बन के ऊपर एक फिनाइल लगा हुआ है, मान लो ये अपने पास कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, तो 1 से इसने बॉन्ड बनाया, ये 2 और ये 3, ठीक है। अब 2 और 3 के बीच में क्या आएगा, बॉन्ड आने वाला है, ऐसे बन गया, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। अब अगर आप बुक में देखोगे तो इस फिनाइल को ऐसे दिखाया गया है, ऐसे। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो उसको इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया इतना, आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप तो ईजी है, इनफैक्ट सेकंड भी ईजी है। तो मैं एक काम करती हूँ, डायरेक्ट फर्स्ट और सेकंड करवा के ना लिखती हूँ कि हमारे पास सबस्ट्रेट कैसा सा मिलने वाला है। यहाँ लिखते हैं ACO, यहाँ पर आया कॉपर CnZnI, सही है। अब आए यहाँ पर, आपको ना इस बार स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बतानी है। कैसे बताओगे, कैसे बताएं? जो CHO है उसके नेक्स्ट कार्बन क्या है अपने पास, एसिमेट्रिक सेंटर है, कायरल कार्बन है। दैट मीन्स यहाँ पर हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रिडिक्ट करनी आनी चाहिए, आती ही है, बहुत बार यूज कर चुके हैं, क्रैम्स मॉडल है ना। ओके, क्रैम्स क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो चिलेशन में यूज हो सके, तो हम क्रैम्स मॉडल लगाएंगे, क्रैम्स चिलेट मॉडल नहीं लगाएंगे। ओके, क्या होने वाला है, इसको मैं दिखा देती हूँ ऐसे। मिथाइल डैश पे गिवन है, दैट मीन्स जो एच होगा किस पे होगा, वेज पे होगा। हमने ऐसे दिखाया इसको, है ना। अब एक चीज़ देखो, अटैक करना है इस पर्टिकुलर कार्बन ने, अब कहाँ से अटैक होगा, ऊपर से नीचे से, कहाँ से होगा वो हमें देखना है। इस वाले केस में जो हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, फिनाइल इसके क्या है, एंटी है, दैट मीन्स अटैक कहाँ से होगा, स्मॉल साइड से। ये स्मॉल, ये मीडियम, ये लार्ज। अगर लार्ज और कार्बोनिल एंटी होते हैं तो क्या होता है, हमारे पास स्मॉल साइड से अटैक होता है, स्मॉल यानी कि वेज पे। दैट मीन्स ये वाला जो ग्रुप है ये वेज पे आएगा, सही है। और ऐसे ब्रेक करेंगे हम, ऐसे दिखाएंगे, और अगर ये वेज पे यानी कि ऊपर से आ रहा तो क्या होगा, ये बैक साइड पे चला जाएगा। तो मैं ऐसे दिखाऊंगी इसको, ये चला गया डैश पोजीशन पर, और यहाँ पे आके लग गया अपने पास वेज पे ये पूरा ग्रुप। इस तरह से हम दिखा सकते हैं, और बाकी सेम रखो सब कुछ, PH डैश पे ME, बाकी ग्रुप लगेगा यहाँ पे आके। इसको प्रॉपरली अगर हमें दिखाना हो कैसे दिखा देंगे, PH यहाँ पर है, डैश पे मिथाइल है, इस कार्बन पे डैश पे आया है अपने पास O- वर्क के बाद OH बन जाएगा, और अभी पूरा ग्रुप लगा दो, 1 2 3, 3 कार्बन, 1 2 3। इसके बाद एक तो ना कार्बन काउंट करने में को बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक सेकंड जो 1 2 3 1 2 3 आई थिंक ठीक लगाया है। अब लगाना है OAC, 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, अब सही है, ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे कैसे हुआ था, H तो प्लेन में है, ये वेज पे आया है, और ये डैश पे ला गया OH-, इस तरह से दिखाया गया है उसको, ठीक है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। अब जो ये वाले रिएक्शन है ना, यहाँ पे देखो पैलेडियम यूज कर दिया गया है, और इसका नाम होता है नेगिशी कपलिंग। हाँ, लिख देती हूँ मैं। वैसे तो ये सारी क्रॉस कपलिंग एक जैसी सी होती हैं, इनका मैकेनिज्म एक जैसा होता है, सिर्फ मेटल चेंज हो जाता है। तो इसका नाम लिखते हैं पहले नेगिशी क्रॉस कपलिंग। किस तरह से होगा, यहाँ पर एक चीज़ देखो, थोड़े टाइम के लिए ना ये वाला इन्होंने पहले से बना के दे रखा है, इसको भूल जाओ, यहाँ पर आओ। इसलिए मैंने आपको बोला था ऑर्गेनोमेटालिक का थोड़ा सा आइडिया होना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो पैलेडियम है इसके पास लगे हुए हैं 4 ग्रुप, ठीक है। अब ये हो गया है काफ़ी बल्कि, तो काफ़ी बल्कि होने की वजह से ये रिएक्शन नहीं करता है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये बनेगा, कन्वर्ट होगा PDPPH3 2 में, ये कन्वर्ट होगा। अब ना ये रिएक्शन करता है, क्या होगा सबसे पहले, ऑर्गेनोमेटालिक में जब भी हम पढ़ रहे होते हैं कपलिंग रिएक्शंस, वहाँ पे ना 3-4 स्टेप तो एकदम मैंडेटरी होते हैं, हर जगह पे होते हैं। सबसे पहले कौन सा, ऑक्सीडेटिव एडिशन।
अब ना मैं इस वाली वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एक तो होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन, देन रिडक्टिव एलिमिनेशन, ट्रांसमेटिलेशन, बीटा एलिमिनेशन, ये सब ना ऑलमोस्ट आपको बार बार देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, पैलेडियम अब भी क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि दोनों ही न्यूट्रल लिगेंड्स लगे हुए हैं, ठीक है। ओके, अब क्या होगा यहाँ पर, ये हमारे पास लिविंग ग्रुप है, ये कार्बन है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होगी ऑक्सीडेटिव एडिशन, यहाँ पर होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन, यानी कि जो हमारे पास ये वाली कार्बन है और जो ये वाली ऑक्सीजन है, इसके बीच में आके पैलेडियम इंसर्ट होगा, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। पैलेडियम ऐड हो जाएगा। तो मैंने इस चीज़ को इस तरह से लिखा, ये पैलेडियम आ गया, इसके ऊपर 2 लगे हुए PPH3, उसको मैंने ऐसे करके दिखा दिया, पूरा लिख नहीं रही मैं, सिर्फ ऐसे दिखा दिया मैंने। तो फिर हमने इस तरह से दिखाया आगे, और ये बन गया, ठीक है। तो इसका काम तो हो गया ख़त्म। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर है ये कार्बन और ये जिंक है, अब ये बन चुका है ये, है ना। इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में मतलब इसमें और इसमें, यहाँ पर होगा ट्रांसमेटिलेशन, यहाँ पर होगा ट्रांसमेटिलेशन, यानी कि मेटल जो है वो एक्सचेंज होंगे। ट्रांसमेटिलेशन कैसे, अब जो ये वाली कार्बन है ये बॉन्डेड है जिंक के साथ, अब इसका बॉन्ड बनेगा पैलेडियम के साथ, और यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला ग्रुप है ये जाएगा जिंक के साथ, सही है। चलो करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास PH C डबल बॉन्ड O CH2 दिस, ये हमने बनाया, इसका बॉन्ड बना है पैलेडियम के साथ, ठीक है। और यहाँ पे पैलेडियम जो हमारे पास है उसके पास लगे हुए 2 PPH3 और एक ये वाला पूरा ग्रुप ऐसे, और साथ में जो ZnI था वो OTF के साथ निकल लिया, ZnI OTF ऐसे ऐसे, ठीक है। आगे देखते हैं अभी क्या होगा, चाहो तो इसको ऐसे दिखाओ क्योंकि बॉन्ड ना इसके साथ बनना है ना, OTF ऐसे दिखा दो, एक ही बात है, सही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन, जिसको मैं आगे दिखाती हूँ। अभी नेक्स्ट स्टेप में होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन। अगर आपने ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं पढ़ा ना, फिर आपको ये सब कुछ नया नया सा लग रहा होगा, फिर नहीं आ रहा होगा समझ में। अब होगा लास्ट में रिडक्टिव एलिमिनेशन। कैसे होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से और ये वाला बॉन्ड हमने ब्रेक करवाया यहाँ से, इस वाली कार्बन का बॉन्ड इस वाली कार्बन के साथ, और ये बन जाएगा ऐसे PH C डबल बॉन्ड O, ये CH2 इसका बॉन्ड बना है इस वाली कार्बन के साथ। तो इस तरह से करके हमने दिखाई, ये अपने पास आ गया अपना ओवरऑल प्रोडक्ट। इस तरह से होती है नेगेशियरी कपलिंग, बहुत सिंपल है। जैसे मान लो सोना गसीरा होती है हमारे पास ना, और भी होती हैं, हैक कपलिंग होती है। इस तरह से हम देखते हैं, सब में कॉमन क्या रहता है, पैलेडियम आएगा, इंसर्ट करेगा यहाँ पे, मेटल को एक्सचेंज कर देगा। जैसे एक होती है कुमाडा कपलिंग, है ना, उसमें मैग्नीशियम होता है, यहाँ पर वहाँ पे मैग्नीशियम रहेगा, सिर्फ ना मेटल चेंज होते हैं, मैकेनिज्म सिमिलर रहता है। तो इस तरह से हमने ये बना लिया अपना फाइनल प्रोडक्ट। ऐसे ही एक और देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है। सबसे फर्स्ट स्टेप में ये कन्वर्ट हुआ किसमें, PDPPH3 में, और लास्ट में देखो रिडक्टिव एलिमिनेशन जब हुई है तो हमारे पास PDPPH3 वापस से मिल गया ना हमें, ये यहाँ से देखो क्या मिला है, ये PDPPH3 तो वापस से रिसीव हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर आके इंसर्ट होगा। फर्स्ट स्टेप कौन सा हो गया, ये ऑक्सीडेटिव एडिशन का, तो ये हमारे पास हो गई है ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऐसे हमने दिखाई। नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसमेटिलेशन, ये हुआ है ऑक्सीडेटिव एडिशन। अब होगा ट्रांसमेटिलेशन, यानी कि जो ये कार्बन किससे बॉन्डेड है अभी, जिंक से, अब ये बॉन्ड बनाएगी आयोडीन के साथ, सॉरी पैलेडियम के साथ में, ZnI2 यहाँ से बाहर जाएगा, जिंक का बॉन्ड आयोडीन के साथ निकल गया, ये ZnI2, ये वाली कार्बन पैलेडियम के साथ बॉन्ड बनाएगी। ये मेरे पास क्या बोलते हैं इसको, हम ट्रांसमेटिलेशन, ऐसे था ये, इसका बॉन्ड बना पैलेडियम के साथ, इसके ऊपर लगे 2 PPH3 एंड देन हमने ऐसे बना दिया ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में रिडक्टिव एलिमिनेशन, नेक्स्ट स्टेप में होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन। इसका बॉन्ड ब्रेक करो यहाँ से, इसको भी ब्रेक करो, PDPPH3 को बाहर निकाल दो, PDPPH3 को बाहर निकाल दो, इसका बॉन्ड इस वाली कार्बन के साथ। ध्यान रखना डिटेंशन होता है ज्योमेट्री में, ये ट्रांस था ना यहाँ पर आयोडीन, तो ये भी क्या होगा, ट्रांस भी लगने वाला है, यानी कि ये वाली कार्बन जो है इस कैसे ट्रांस में ही बॉन्ड बनाएगी यहाँ पर। तो लास्ट में हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये हो जाएगा, ऐसे हमने दिखाया, ये इसका बॉन्ड साथ बना यहाँ पर और ये बन गया ब्यूटाइल, ये हो जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो अगर हम इन दोनों को देखें और लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट देखें तो क्या मिलेगा हमें, लास्ट में क्या हुआ, देखो इसको कंपेयर करना है इन दोनों से, क्या हुआ है, सिर्फ हमने ये निकाला है यहाँ से, सिर्फ ये, इसका बॉन्ड डायरेक्टली बनाया है इस वाली कार्बन के साथ,
सही है ना, ईजी है ना, जैसे आपको समझ में कि अच्छा ये तो वो वाली रिएक्शन है, तो आपको सारे स्टेप लिखने की नीड नहीं है, डायरेक्टली इसको यहाँ से निकाल दो, इसका बॉन्ड बना दो इसके साथ। ऐसे ही पहले वाले में भी किया था। देखो क्या करना है, लिविंग ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, इसको निकाल दो और इस वाली कार्बन का बॉन्ड डायरेक्टली इसका बना दो। देखो भाई तो बना है फाइनल प्रोडक्ट। देखो ये रहा, इस वाली कार्बन का बॉन्ड डायरेक्टली इस वाली कार्बन के साथ, इस तरह से करते हैं। चलते हैं आगे, ये तो हो गया। अब आए हम यहाँ पर, ओके कैसे करवाएंगे देखो। तो यहाँ पर एक चीज देखना, ये है अपने पास इस बार एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल ब्रोमाइड, यानी कि पहले देखो कैसा था, पहले वाले केस में जिस भी कार्बन के साथ ये अटैच था हमारे पास लिविंग ग्रुप, हेलोजन जो अटैच था वो sp2 हाइब्रिडाइज था, है ना। और यहाँ पर आओ, इस वाले केस में भी लिविंग ग्रुप किस पे अटैच था, लिविंग ग्रुप अटैच था sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे। इस बार क्या है क्वेश्चन में, इस बार हमारा लिविंग ग्रुप जो है वो अटैच्ड है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ। और इस बार यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं निकल, जो पैलेडियम था पैलेडियम के प्लेस पे निकल को यूज़ करें। ये कैटलिस्ट का काम भी करता है और ये इनकी प्रेजेंस में काम करता है, ठीक है। तो इसे आपने इसको कैटलिस्ट मान लो, रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होने वाली है। यहाँ पर पैलेडियम के प्लेस पे निकल यूज़ किया गया। क्या करते हैं, ओवरऑल रिएक्शन कैसे करते हैं, जो लिविंग ग्रुप है ये निकाल देंगे यहाँ से, और यहाँ से ZnI निकाल देंगे, इस वाली कार्बन का बॉन्ड बनाएंगे इसके साथ, जैसे मैंने पहले किया था। यहाँ पर देखो इसमें कैसे लिख सकती हूँ, ये है टर्शरी ब्यूटाइल एंड देन C डबल बॉन्ड O फिर है CH2 यानी कि 1 2 3 4 ऐसे था। इस पे लगा हुआ था ZnI। कैसे करेंगे, यहाँ से हमने ये लिविंग ग्रुप निकाल दिया, यहाँ से ये निकाल दिया, इस वाली कार्बन का बॉन्ड बनेगा इस वाली कार्बन के साथ। कैसे दिखाएंगे, देखो PH C डबल बॉन्ड O CH2 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 ऐसे बना, ये वाली कार्बन आ गई। अब इसे ऐड कर दो, इसको ये वाली कार्बन आई यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, ये अटैच है ऑक्सीजन से, एंड देन ये, और फिर लास्ट में टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। 3 कार्बन यहाँ से 1 2 3 और 4 यहाँ से 7 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है। ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। आगे देखते हैं। ओके तो यहाँ पे कैसे करेंगे, आप खुद देखो यहाँ पे कैसे क्या हो सकता है। इस बार जो ये कार्बन यहाँ पर है ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यानी कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये H हो गया एसिडिक, अगर बेस मिले तो इसको निकाला जा सकता है। हमारे पास बेस अवेलेबल है, यहाँ पर निकालेगा इसको, H+ को माइनस बनाएगा यहाँ पे। इसका बॉन्ड जाओ तो दिखा सकते हो, बड़े से लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या करता है, ये कैटलिस्ट के जैसे काम करता है। आप ये रिएक्शन सिंपल भी करवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि पूरा मैकेनिज्म आएगा तभी करवाओगे। आप सिंपल देखो, बेस H+ निकाल के माइनस बनाएगा, इसको यहाँ दिख रहा है ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप, क्या करेगा, ये कार्बन अटैक कर देगा इसके ऊपर डायरेक्टली। यहाँ पर पहले ये बना देना, H+ को हटाओ यहाँ से, इसको ये बनाओ, अब ये अटैक करेगा इसके ऊपर, तो क्या मिलेगा हमें O- जो कि वर्क कप के बाद OH बन जाएगा। एक H था इस कार्बन के साथ, इसका बॉन्ड बना है इस वाली कार्बन में जो क्या है बस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, एंड देन CH2 एंड देन OSiMe2 टर्शरी ब्यूटाइल। ऐसे ये हो जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। सही है यहाँ पर। तो अपने पास ये ऑर्गेनो जिंक वाला पोर्शन जो था वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ऐसा ही कुछ है, कोई रिएजेंट ऐसे ही हम पढ़ने वाले हैं, बोरोन सिलिकॉन का कुछ है, वो हम ना नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। सही है। तो आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रिएक्शन इजी लगी होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, मैकेनिज्म भी सीख लिया होगा। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें मैकेनिज्म नहीं आता होगा तो भी चल जाएगा, प्रोडक्ट आप फिर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर इस क्लास को स्टॉप करते हैं। हैप्पी लर्निंग।